हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन सनराइज रियलिटी कंसल्टिंग चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आप सबका फॉर लाइकिंग आवर वीडियो। मुझे पिछले कुछ दिनों में पास्ट फ्यू डेज आई हैव रिसीव्ड सम कॉल्स जहाँ पे मुझे सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए जो है लोगों ने कॉल करा है, कुछ लोगों ने तो and also spoken to some of the nice people who either want to sell their property or want to buy some, and it was really nice talking to them and hearing their thoughts as well. और बाकी बहुत लोगों ने मेरे साथ शेयर करा कि मेरी वीडियोस की वजह से उनको कुछ प्राइस रिलेटेड और बहुत सारी जो ट्रेंड्स रिलेटेड जो है चीज़ें उनको काफ़ी कुछ पता चली है। दैट्स बीन आवर गोल कि आप सबको जो है एक ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिकल जो है पूरी नॉलेज रियल एस्टेट रिलेटेड, गुड़गांव रियल एस्टेट रिलेटेड आपको जो है वो मिलती रहे। और जो भी प्रॉपर्टी ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, वी ऑलवेज गो टू द प्रॉपर्टी एंड शूट, एंड आई ऑलवेज स्पीक इन द डिटेल्स कि कैसे जो है ये प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है, किसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है। और आज जो है मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं 80% ऑफ आवर व्यूअर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है मुझे मिलेगी फॉर फर्दर वीडियोज़, सो दैट आई कैन मेक सच क्वालिटी कंटेंट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। सो विद दैट थॉट लेट्स मूव अहेड विद दिस वीडियो, जहाँ मैं थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि क्यों ये बेस्ट टाइम है 1 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का गुड़गांव के अंदर। जिस तरह से हम इस टाइम पे मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि जो प्राइसेस हैं, जो भी 1 से 1.5 करोड़ में जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं अच्छे फ्लोर्स के अंदर या फिर जो भी अपार्टमेंट्स के अंदर, वो आने वाले टाइम में जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे या इधर गायब हो जाएंगे। सो 1 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी क्यों खरीदनी है, उसका सिंपल सा जो रीज़न है वो ये है कि उसके बाद वो मिलेंगी ही नहीं। मिलेंगी ही नहीं से मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा, बट अफोर्डेबल हाउसिंग जो आज आप देखते हैं 60-70 लाख, 80 लाख, 90 लाख तक की जो प्राइसेस चल रहे हैं 2-3 BHK डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, वो चीज़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में आ जाएगी। मतलब 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में आपको उस तरह की प्रॉपर्टी मिला करेगी जहाँ पे कार पार्किंग का कुछ ना कुछ इशू जरूर रहता है। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो कार पार्किंग फिर भी लग जाती है, आपकी एंट्री हो जाती है, लेकिन बहुत सारे अफोर्डेबल ऐसे हाउसेज भी हैं जहाँ पे कार पार्क अगर आप कर दो तो काफ़ी कंजेस्टेड वो रोड्स हो जाती हैं। तो इस टाइम पे एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर अगर आपको जाना है, इस प्रीमियम सोसाइटी में जाना है, तो ये बेस्ट टाइम है 1 से 1.5 करोड़ रुपए के घर लेने के लिए। तो इधर वो आप हाउस ले सकते हैं अपने लिए, या फिर आप हो सकता है कि अभी किसी बड़े हाउस में रह रहे हो और आपने वो इन्वेस्ट करके रख दिया कि आपका एक हाउस है 1 to 1.5 CR के बीच में, और आप उसे रेंट पे भी दे सकते हैं, जहाँ पे आपको रेंट जो है 25,000 से लेके 35,000 के बीच में इस सेगमेंट में आराम से मिल भी जाता है। तो दिस वीडियो वॉज अबाउट कि किन लोगों को एक्चुअल में 1 से 1.5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट अभी कर देनी चाहिए। वो है सारे सैलरीड क्लास एटलीस्ट, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कोई है, या फ्रीलैंसर्स हैं। मतलब जो कितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, वो 1 से 1.5 करोड़ जो है एक सैलरीड क्लास के लिए एक एस्पिरेशनल अमाउंट होता है, और जो उनके बजट में भी आ जाता है। क्योंकि अगर आप हाई एस्पिरेशन में जाते हैं, सपोज आप 2 से 3 करोड़ के बीच में प्रॉपर्टी प्लान करते हैं, तो आपको एक हायर सैलरी चाहिए या फिर आपको एक बिजनेस इनकम चाहिए जहाँ पे जाके इजीली या फिर आप कह सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक्चुअल में टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों को जिनके 12-14 लाख से लेके 25 लाख 30 लाख के बीच का जो ब्रैकेट में एनुअल इनकम है या पैकेज है, CTC है। वो लोग जरूर टारगेट करें इस टाइम पे 1 से 1.5 करोड़ के जो ये प्रॉपर्टीज जो अवेलेबल ऑप्शंस है, जो बच्चे कुछ ऑप्शंस रह गए हैं गुड़गांव में। क्योंकि 1 से 1.5 साल के बाद ट्रेंड इतनी तेजी से चेंज होगा कि आपको एक्चुअल में इस तरह की प्रॉपर्टी जो है देखने को मिलेगी भी नहीं। दोस्तों की जो भी सैलरीड क्लास है, प्रोफेशनल है, इट इज कंसिडर दिस एज देयर द लास्ट कॉल कि भाई आप इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप उसमें आके रहें, अभी रहें, लेकिन आप एसेट बना लेंगे। मान लो आपने अभी 1.25 करोड़ रुपए का एक फ्लोर खरीदा है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी ली है, आने वाले टाइम में वही चीज़ 1.75 या 2 भी पहुंच जाएगी। तो जब आपकी एस्पिरेशन बढ़ेगी, जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगा, जब आप 3 से 3.5 CR तक की जो प्रॉपर्टी है कभी अफोर्ड कर पाएंगे विद द लिवरेज, तो उस टाइम पे ये आप एसेट आपका बढ़ा हुआ काम करेगा। जो ये 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए का ये डिफरेंस होगा ना, जो अप्रिसिएशन आपने एसेट से कमाया है इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, वो आपका एक एस्पिरेशनल होम खरीदने में भी काम करेगा। और जो ये आपकी जितना भी रेंट आएगा उसको आप बचा सकते हैं, रेंट हेजिंग कर सकते हैं जिस भी जगह आप रह रहे हैं। सो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ
कि रेंट हेजिंग पे भी ध्यान दो। तो ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉपर्टी आप खरीदो जिस पे आप रहने वाले हो, मतलब आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल। बट इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें जिसकी वैल्यू 3-3.5 करोड़ है और कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी, और आप उसमें 30% अभी दे के और बाद का 70% आपके पास देने के लिए पैसे भी ना हो। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट में मत जाओ जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी फ्लिप करने के लिए कोई कह रहा है, मतलब बीट एनीथिंग, मतलब वो एक अलग क्लास के इन्वेस्टर्स के लिए वो है। सैलरीड इंडिविजुअल जिन पे लिमिटेड इनकम है, जिन पे पूरा बजट ही 1 से 1.5 करोड़ है, वो पूरा का पूरा 30% पे मत डालें, बिकॉज एकदम से जो बेचना है वो बड़ा मुश्किल हो जाती है। पास्ट फ्यू डेज आई हैव रिसीव्ड सम ऑफ द कॉल्स एज वेल जहाँ पे लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से फंसे हुए हैं। तो उनका निकलने का चांस तभी है जब वो एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी को ऑन प्राइस बेचे जो उन्होंने 1.5 साल 2 साल पहले बुक करी थी, क्योंकि अब अगली किस्त आ गई और उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो आप भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसें, तो अपनी फिनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप करें। सो द पीपल हु एक्चुअली हैव अ डीप पॉकेट, अगर उस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली वो करते हैं, और उनको करनी भी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल मेक मनी इन रियल एस्टेट। बट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, फॉर ए लिमिटेड इनकम ग्रुप, आई विल नॉट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपको 1 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अभी फोकस करना है, और दैट्स हाउ ट्रेंड विल चेंज। दिस 1.5 तक को 1.5 से लेके 2.5 को, मतलब 1 to 1.5 पे जो चीज़ है वो 1.5 से 2.5 के बीच में जाएगी अगले 3-4 साल मैक्सिमम के अंदर। तो दिस इज़ द राइट टाइम, go for it, and stay happy, stay healthy, and keep watching and subscribe to our channel Golden Sunrise Reality Consulting for more such content. Thank you so much.